आज हम बात करेंगे अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के बारे में। क्या होता है, क्या कॉजेज होते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के, इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसके अंदर यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैम मेरी नेक पे डार्कनिंग हो गई है, मेरे अंडर आर्म्स काफी डार्क दिख रहे हैं, या मेरे थाई एरिया में काफी डार्कनिंग हो गई है। तो बेसिकली अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जो होता है वो साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है आपकी बॉडी में, यानी कि इंसुलिन बन रहा है बट उसका यूज नहीं हो पा रहा है। तो किन लोगों में अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कॉमन होता है? जो कि ओवरवेट होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं, प्री डायबिटिक होते हैं, कुछ मेडिकेशंस पे हैं लाइक स्टेरॉइड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर कई बार लोगों में बहुत रेयरली जेनेटिक टेंडेंसी एंड वेरी वेरी रेयरली सर्टेन कैंसर्स में भी अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस मिल सकता है। किन एरियाज में अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कॉमन होता है? अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस आपके फोल्ड एरियाज ऑफ बॉडी में कॉमन होगा, जैसे कि नेक हो गई, अंडर आर्म हो गई, जो आर्म के फोल्ड हो गए, थाई एरिया के फोल्ड हो गए। काफी लोगों में हम फेस पे भी अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस देखते हैं, जो कि अंडर आई एरिया या फिर यहाँ साइड्स में भी मिलता है, जो कि हमारे पास इंडियन पेशेंट्स कॉमनली आते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे पिगमेंटेशन हो रही है और मेरा कुछ टाइम से रीसेंट वेट गेन हुआ है। तो आप इसके लिए क्या टेस्ट करा सकते हैं? आपके डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो उसके लिए कुछ सर्टेन टेस्ट करवाएंगे, जिसमें बेसिकली लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन, पोस्ट प्रांडियल इंसुलिन, उसके अलावा आपका HbA1c, ये सब टेस्ट आपके डॉक्टर कराएंगे और एक बार अंडरलाइन कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉज है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। मान लीजिए आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ आया है तो जो मेडिकेशन होगी वो इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए होगी। अगर आपका सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल चेंज एडवाइस करेंगे। मीन्स यू हैव टू लूज वेट, यू हैव टू टेक अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, कट ऑन योर शुगर, एक्सरसाइज, लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अवॉइड ऑल काइंड ऑफ जंक। कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जिसके लिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं, जो कि कुछ लगाने की क्रीम्स होती हैं जिनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि स्किन को स्मूदनिंग या फिर लाइटनिंग में हेल्प करते हैं। उसके अलावा केमिकल पील्स होती हैं या लेजर्स होती हैं जो इसमें हेल्प कर सकती हैं। सो बेसिकली दिखता कैसा है अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस? एक वेलवेटी सी टेक्सचर की अपीयरेंस होगी। तो एक्चुअली में ये पिगमेंटेशन नहीं होता, ये एक थिकनिंग ऑफ द स्किन है, यानी वहाँ पे स्किन की लेयर्स हैं वो थिक हो गई हैं और वो ज़्यादा डार्क दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ पिगमेंटेशन इशू फेस कर रहे हैं एंड यू आर कंफ्यूज कि अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है या कोई और पिगमेंटरी कॉज है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। थैंक यू।